नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो राजस्थान सरकार में जो नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्री परिषद के बारे में जो मिनिस्टर बने हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जरा देखिए, राजस्थान सरकार। ये जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार का जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद के बारे में हम साथियों चर्चा करें। पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं साथियों, जो मंत्री परिषद होती है इसमें 3 प्रकार के मिनिस्टर्स मिलते हैं आपको। पहला जो होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होता है जो पावरफुल मिनिस्टर होता है वह। दूसरा होता है इसमें राज्य मंत्री, लेकिन स्वतंत्र प्रभार, अपने विभाग का, उसके पास जो विभाग होता है उसका वो स्वतंत्र मंत्री होता है। और एक होता है राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है साथियों। इस प्रकार तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जो राजस्थान सरकार के अंदर जो नई सरकार का गठन हुआ है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, उस सरकार का मंत्री परिषद क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। जरा देखिए, पहली जो बात है उस पर कर रहे हैं। पहला है सीएम। हम बात कर रहे हैं सीएम की, यानी चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें साथियों, तो राजस्थान सरकार का जो अभी चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, वो जो मुख्यमंत्री है वो है माननीय श्री भजनलाल शर्मा। माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा है चीफ मिनिस्टर। भजनलाल जी शर्मा की अगर हम बात करें तो भजनलाल जी शर्मा के पास में जो विभाग है, उस विभाग पर अगर हम चर्चा करें तो साथियों होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री यानी गृह विभाग है। अगर इसके बाद विभाग की हम चर्चा करें कौन कौन से विभाग हैं, तो उसमें जरा देखिए, गृह विभाग है इनके पास। गृह विभाग के बाद में अगर हम चर्चा करें तो कार्मिक विभाग भी है इनके पास साथियों। कार्मिक विभाग है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के पास है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के पास है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भी इन्हीं के पास है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, पहली बार अगर राजस्थान की हम बात करें साथियों, तो राजस्थान में पहली बार 20 साल के अंदर ऐसा पहली बार होगा जो कि सीएम के पास, यानी कि मुख्यमंत्री जी के पास फाइनेंस विभाग नहीं है, वित्त मंत्रालय नहीं है। तो इस प्रकार होम मिनिस्ट्री, कार्मिक विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, इस प्रकार के अभियान है। इसके बाद में देखिए साथियों, तो सरकार ने अपने 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। जरा देखिए, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्रियों की हम बात करें साथियों, तो उप मुख्यमंत्री का कोई वो नहीं होता संविधान में हमारे, लेकिन फिर भी सरकार बनाती है व्यवस्थाओं को संतुलन करने के लिए। तो उप मुख्यमंत्री बात करें तो 2 बनाए हैं इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने। पहला जो बनाया है वो दिव्या कुमारी को बनाया है। दिव्या कुमारी को बनाया है, महारानी को। और साथियों इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है, यानी कि जो बजट पेश करने का काम करेगी वो वित्त मंत्रालय है, वित्त विभाग है इनके पास। यानी बजट पेश करने का काम कौन करेगी? ये उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी करेंगी। दिव्या कुमारी जी के पास वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है, कला साहित्य, कला संस्कृति विभाग है, महिला विभाग है, और सार्वजनिक महिला विभाग है। और उसके अलावा हम बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है साथियों। सार्वजनिक
विभाग। इसी प्रकार हम बात करें तो एक और उप मुख्यमंत्री है इनके पास, सरकार के पास, वो है उप मुख्यमंत्री। एक और है इनके पास, डबल बनाए हैं साथियों, जरा देखिए, वो है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी को डिप्टी सीएम बनाया है। इनके पास जो साथियों विभाग है, वो विभाग है तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, और आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद विभाग है साथियों, योग है, आयुष मंत्रालय है। ये जो विभाग है साथियों, ये इन्हीं के पास है, डॉक्टर प्रेमचंद जी के पास। परिवहन और सड़क भी दिया गया है साथियों, परिवहन और सड़क। इस प्रकार हम बात करें तो सीएम और 2 डिप्टी सीएम। अब बाकी कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके बारे में हम साथियों एक एक करते हुए चर्चा करते हैं। जरा देखिए, जो और मिनिस्टर हैं उन मिनिस्टरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब जरा देखिएगा। अब आ जाता है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के बारे में हम चर्चा करते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा को कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग ये जो मिले हैं, अब एक एक करते हुए हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। जरा देखिए, सीएम और डिप्टी सीएम पर चर्चा हो चुकी है हमारे साथियों। अब देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा कैबिनेट जो मंत्री हैं उस कैबिनेट मंत्री में आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, 3 पे चर्चा कर चुके हैं, अब आते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा है, इनके पास साथियों कृषि मंत्रालय दिया गया है इनको। कौन सा दिया गया है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, और ग्रामीण विकास दिया गया है, ग्रामीण विकास। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय साथियों इनको दिया गया है। आपदा प्रबंधन भी दिया गया है साथियों, आपदा प्रबंधन विभाग भी है। कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, इस प्रकार के मंत्रालय इनको दिए गए हैं। सुरक्षा, जन अभियोग विभाग, जन अभियोग विभाग, इस प्रकार मंत्रालय के पास। दूसरी हम बात करें तो जरा देखिए, किरोड़ी लाल जी के बाद में जो कोई विभाग है वो है श्री गजेंद्र सिंह। श्री गजेंद्र सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं। श्री गजेंद्र सिंह, श्री गजेंद्र सिंह जी है, उनको चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व सेवाएं, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व सेवाएं दी गई है साथियों। किनको? श्री गजेंद्र सिंह जी के पास हेल्थ के मिनिस्टर हैं, चिकित्सा विभाग है इनके पास। जरा देखिए, गजेंद्र सिंह जी हो गए, किरोड़ी लाल जी हो गए, और उसके बाद में हम देखें तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के बारे में जरा देखिए। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के बारे में बताइए आपको साथियों। इनके पास उद्योग विभाग है, उद्योग, वाणिज्य,
उद्योग वाणिज्य विभाग। इसके अलावा युवा मामले यानी कि खेल मंत्रालय है, इन्हीं के पास है। सैनिक मंत्रालय है, उद्योग विभाग है, युवा मामले खेल है, सैनिक है, कौशल नियोजन, सैनिक मंत्रालय सैनिक कल्याण और कौशल स्किल वाला विभाग है। इस प्रकार जरा देखिए, आगे देखिए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के बाद में जरा देखिए श्री मदन दिलावर जी। मदन दिलावर जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। श्री मदन दिलावर, मदन दिलावर जी हैं। मदन दिलावर जी के पास साथियों शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग वो कौन सा? स्कूली एजुकेशन, तो स्कूली शिक्षा है, स्कूली एजुकेशन इनके पास है, मदन दिलावर जी के पास। संस्कृत शिक्षा भी है, यानी शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी। मदन दिलावर जी के पास ये है साहब। और पंचायती राज भी इन्हीं के पास है साहब, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग इन्हीं के पास है साहब। अब आ जाता है श्री कन्हैयालाल जी के बारे में, जरा देखिए श्री कन्हैयालाल, श्री कन्हैयालाल जी चौधरी के बारे में। ये सब साथियों कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है। तो कन्हैयालाल जी के पास में जो विभाग है साथियों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी भूजल विभाग, जन स्वास्थ्य की अभियांत्रिकी विभाग यानी भूजल विभाग, जलदाय मंत्री हैं साहब। और इनके अलावा इनके पास जो विभाग है वो है, जरा देखिए अगला जो मिनिस्टर आ जाता है जोगाराम जी पटेल। उससे पहले जरा देखिए, ये हम कैबिनेट मिनिस्टरों की बात कर रहे हैं साथी, जिनमें महत्वपूर्ण जिनके पास विभाग है। वर्तमान राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद पर चर्चा हो रही है साथियों। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं सब कैबिनेट मिनिस्टर की ही बात कर रहे हैं। अभी तो इसमें बाबूलाल जी खराड़ी, हेमंत मीना, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके बारे में हम एक एक पर चर्चा करेंगे। पूरा मंत्रिमंडल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी परीक्षा की दृष्टि से। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। अब जरा देखिए श्री जोगाराम जी पटेल, अगले जो मिनिस्टर हैं वह है श्री जोगाराम जी पटेल। श्री जोगाराम जी पटेल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों। इनके पास संसदीय कार्य विभाग, विधि, संसदीय कार्य विभाग, विधि और न्याय, इस प्रकार के इनके पास विभाग है साथी श्री जोगाराम जी पटेल के बारे में। अब आ जाता है श्री सुरेश सिंह रावत। अगला जो मिनिस्टर है कैबिनेट वो है श्री सुरेश सिंह रावत। श्री सुरेश सिंह जी रावत, इनके पास जल संसाधन विभाग है साथ, जल संसाधन विभाग है साथ। और इसके बाद में जो अगला कैबिनेट जो मिनिस्टर है साथ वह है अविनाश गहलोत। श्री अविनाश
गहलोत। श्री अविनाश गहलोत जी के पास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी समाज कल्याण है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अविनाश जी गहलोत के पास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है साथियों, यानी समाज कल्याण विभाग। अब देखो सुमित गोधारा, अगले जो मिनिस्टर है वह है श्री सुमित जी गोधारा। इनके पास में जो विभाग है साथियों वो है सुमित जी गोधारा के पास में पर नागरिक आपूर्ति विभाग है। नागरिक आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग है सुमित जी गोधारा के पास। और उपभोक्ता मामले का विभाग भी इन्हीं के पास है। उपभोक्ता मामले का विभाग भी इन्हीं के पास में है, सुमित जी गोधारा के पास में। और अब जरा देखिए इसके बाद में है श्री बाबूलाल जी खराड़ी। श्री बाबूलाल जी, श्री बाबूलाल खराड़ी जनजाति के मंत्री हैं साहब ये श्री बाबूलाल जी खराड़ी। इनके पास जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग और गृह विभाग ये दिया गया है साथ में श्री बाबूलाल जी खराड़ी। श्री बाबूलाल जी खराड़ी के बाद में हम देखते हैं श्री जोगाराम जी कुमावत, जिनके पास पशुपालन एवं डेयरी है। श्री जोगाराम जी कुमावत। श्री जोगाराम जी कुमावत के पास में डेयरी पशुपालन है जोगाराम जी के पास में। गृह रक्षक विभाग भी है। गृह रक्षा विभाग का भी जिम्मा दिया है इनको साथ में। अब आ जाता है श्री हेमंत जी मीणा, जिसके पास राजस्व विभाग है। श्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री हैं श्री हेमंत जी मीणा के पास राजस्व। और उपनिवेश विभाग भी है इन्हीं के पास, विभाग। इस प्रकार जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के काबीना मिनिस्टर की हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, ये है। अब बात आ जाती है जो राज्य मंत्री है और जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके, जैसे संजय शर्मा जी, जवाहर सिंह मैडम जी, इनके बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कोई सी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो विभाग, वो मंत्रालय की जिम्मेदारी किस मंत्री को दी गई है, वो किसके पास है। तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको सरकार की मंत्री परिषद के बारे में संपूर्ण जानकारी अब करा रहे हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो दूसरे नंबर के जो यहाँ दे रखे हैं हमने साथियों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस पर हम चर्चा करते हैं। और उसमें जो पहला मिनिस्टर है वह है श्री संजय जी शर्मा। जरा देखिए, पहली जो हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यह हो चुका हमारा। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं साथियों। इसमें पहला है संजय जी शर्मा, माननीय श्री संजय जी शर्मा। इनके पास जो विभाग दिया है साथियों संजय जी शर्मा को, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनके पास वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु, वन, पर्यावरण, जलवायु विभाग दिया गया है साथियों। ये राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, इनके पास वन एवं पर्यावरण दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी इन्हीं के पास है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी, वन पर्यावरण जलवायु विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सब इन्हीं के पास। दूसरा जाता है गौतम कुमार, जरा देखिए, श्री गौतम कुमार। गौतम कुमार के बारे में साथियों हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो गौतम कुमार जी हैं उनके पास सहकारिता विभाग है, उनके पास सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, श्री गौतम कुमार जी की बात। और इसके बाद में जो अगला मिनिस्टर है वो श्री झावर सिंह जी खर्रा है, श्री झावर सिंह जी खर्रा, श्री झावर सिंह जी खर्रा। जरा देखिए, झावर सिंह जी खर्रा है, उनके पास नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन है, नगरीय विकास विभाग व स्वायत्त शासन विभाग है साहब झावर सिंह जी खर्रा के पास। और अब आ जाते हैं हीरालाल जी नागर, जिनके पास ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, श्री हीरालाल, श्री हीरालाल जी नागर के पास। जरा देखिए, हीरालाल जी नागर है, उनके पास में ऊर्जा विभाग है साथियों, इनके पास ऊर्जा विभाग का दायित्व दे रखा है। तो ये जो राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार, उनके बारे में हम साथियों यहाँ पर चर्चा की एक एक। अब बात आ जाती है जो तीसरे प्रकार के जो मंत्री थे साथी, राज्य मंत्री, जो इनके सहयोग के, बाकी इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर ये वाले जो होते हैं इनके सहयोग में काम करते हैं, यानी राज्य मंत्री इनके अधीन जो काम करते हैं उनके बाद में। तो राज्य मंत्री की बात करें साथियों, तो राज्य मंत्री 5 हैं और उसके अंदर पहला आ जाता है श्री ओटराम देवासी। पहला जो विभाग, पहला जो राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री पर हम चर्चा कर रहे हैं। और पहले जो राज्य मंत्री है श्री ओटाराम देवासी, ओटाराम देवासी की हम चर्चा करते हैं। तो ओटाराम देवासी है साहब। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ओटाराम देवासी जी के पास है। आपदा प्रबंधन भी इनके पास है और नागरिक सुरक्षा भी है। आपदा प्रबंधन विकास इन्हीं के पास, ओटाराम देवासी जी के पास। दूसरा जाता है मंजू बागमार। देखिए, डॉक्टर मंजू बागमार महिला है, डॉक्टर मंजू बागमार। डॉक्टर मंजू बागमार के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग है साथियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है डॉक्टर मंजू बागमार के पास। महिला एवं बाल विकास भी है, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है, महिला और बाल विकास भी इन्हीं के पास है। अगला आ जाता है श्री विजय सिंह। जरा देखिए, हम राज्य मंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जो तीसरे प्रकार के जो मंत्री हैं जो इन अधीन काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। मंजू बागमार के बारे में बात किया, सार्वजनिक निर्माण और महिला विकास है इनके पास में, और 2 मंत्री और हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ये आज की क्लास मंत्री परिषद से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो आपको आगामी जितने भी कंपटीशन होंगे साथियों, उसमें सभी में आपके करंट अफेयर में काम आएंगे। गवर्नमेंट बदल चुकी है, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अब देखा श्री विजय सिंह जी के बारे में बात करते हैं।
अगले जो राज्य मंत्री हैं वो है श्री विजय सिंह। श्री विजय सिंह जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विजय सिंह जी के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। राजस्व विभाग है उनके पास। राजस्व विभाग देखो, विभाग, सैनिक कल्याण, राजस्व विभाग है उनके पास, सैनिक कल्याण विभाग है उनके पास, और उपनिवेश विभाग है उनके पास। उपनिवेश, ये इन विभागों के मंत्री हैं साहब। अगले जो हमारे मंत्री हैं साहब विजय सिंह जी के बाद में वो श्री कृष्ण कुमार के बिश्नोई जी हैं। श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई, बिश्नोई, श्री कृष्ण कुमार जी बिश्नोई है। उनके पास उद्योग, वाणिज्य और खेल मंत्रालय जरा देखिए। उनके पास उद्योग, वाणिज्य और खेल मंत्रालय इनके पास है साहब। जरा बात करें तो के बिश्नोई जी की खेल विभाग, और नीति निर्धारण भी है साहब इनके पास। नीति निर्धारण विभाग भी इनके पास। और जो लास्ट में बचते हैं एक और हमारे मंत्री जी हैं वो श्री जवाहर सिंह बेडम। जवाहर सिंह जी बेडम है साहब। जवाहर सिंह जी बेडम के पास में अगर हम बात करें तो जवाहर सिंह जी बेडम के पास गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय, गोपालन है, डेयरी, गृह मंत्रालय, गोपालन, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य विभाग। पशुपालन और मत्स्य विभाग। तो इस प्रकार राजस्थान सरकार की जो मंत्री परिषद में जो 3 प्रकार के मंत्री थे साथियों, और सीएम, डिप्टी सीएम सहित जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इन सबके एक एक करके हमने चर्चा की है कि किस व्यक्ति के पास कौन से विभाग का जिम्मा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है।